पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शाम का नमस्कार। आप सबका स्वागत है और आप सबका धन्यवाद है कि आप सब अपना कीमती समय निकालकर आज के पढ़ाई में जुड़े। आज हम पहुंचे हैं विषय नंबर 50 इज़राइल के विषय में भविष्यवाणियां या भविष्यवाणियों में इज़राइल। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक भविष्यवाणी जो इज़राइल के विषय में है और पूरी इज़राइल के दोबारा देश बनने से लेकर आगे क्या होने वाला उसके बारे में है। तो चलते हैं सीधा उस भविष्यवाणी में और देखेंगे कि परमेश्वर का क्या प्लान है इब्राहिम के खानदान के लिए। इस भविष्यवाणी के जरिए एजिकियल 37वां अध्याय 1 से लेके 10 वचन पढ़ेंगे। एजिकियल 37वां अध्याय 1 से लेके 10 वचन। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से ये कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूकंप हुआ और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत ही बड़ी सेना हो गई। जी, तो इस भविष्यवाणी में क्या देखते हैं? दर्शन में एजेकियल एक हड्डियों की तराई देखता है और वो हड्डियां कैसे, उन पर मांसपेशियां आती हैं, हड्डियां कैसे जी उठती हैं, उनमें सांस आती है, ये सारी बात हम इस भविष्यवाणी में देख रहे हैं। अब इस सब का मतलब क्या है? इस भविष्यवाणी का नाम है द वैली ऑफ ड्राई बोन्स, सूखी हड्डियों की तराई। और इसके बारे में हम डिटेल में जाने से पहले ये देखेंगे कि ये भविष्यवाणी, ये हड्डियां क्या है। तो 11वें वचन में परमेश्वर इसके अनुवाद बताते हुए बताते हैं कि ये हड्डियां क्या है। पढ़िए 11वें वचन में। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। जी, तो हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इज़राइल का घराना है, यानी
ये इज़राइल के विषय में भविष्यवाणी है। क्या ही अजीब भविष्यवाणी है। परमेश्वर इसमें देखिए बता रहे हैं इज़राइल के फ्यूचर के बारे में। परमेश्वर की योजना में इज़राइल का फ्यूचर क्या है और क्या क्या इज़राइल के साथ होगा, उसको चिन्हात्मक रूप में प्रकट कर रहे हैं। तो इस भविष्यवाणी के जरिए हम देखेंगे इज़राइल की वर्तमान स्थिति और इज़राइल के आगे क्या क्या होने वाला है। जो अभी जो रिसेंटली हो गया है, जब से ये भविष्यवाणी पूरी शुरू पूरी होनी शुरू हुई, तब से लेके अब तक क्या हो गया है, ये सब कुछ हम इस भविष्यवाणी के जरिए देखेंगे। और फ्यूचर भी देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है। ये दर्शन जो था, ये दर्शन दिखाया परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ता हिजकिय्याल को। और हिजकिय्याल कब रहा, जब इज़राइल 70 साल की गुलामी में बाबुल राज्य के अधीन में राज्य के अधीन गया, बाबुल के राज्य के अधीन गया, जेदेकिया राजा के गिरने के बाद। तो ये अगर भविष्यवाणी का समय देखें तो ये लगभग 606 BC के और 536 BC के बीच में ये भविष्यवाणी हो रही है। ये वही समय है जब भजन संहिता 137 लिखा गया। भजन संहिता 137, 1 अध्याय, 1 वचन। बाबेल की नदियों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। जी। तो ये भविष्यवाणी को हो गया लगभग 2500 साल के करीब, 2500 साल। क्या ये भविष्यवाणी पूरी हो गई? कहाँ है इस भविष्यवाणी की फुलफिलमेंट? तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे दर्शन की इंटरप्रिटेशन में। जो दर्शन देखा इज़ेकियल ने, ये 37 एक और 2 वचन में, उसकी इंटरप्रिटेशन में पता चलेगा परिस्थिति के, इस दर्शन की परिस्थिति क्या है। तो चलिए 1 और 2 दोबारा वचन पढ़ते हैं, क्या है 37 का 1 और 2। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं और वह बहुत सूखी थीं। तो ये देखिए एजेकियल जो था दर्शन में, परमेश्वर दर्शन में उसको ले गए, यानी कि उसको कोई दर्शन दिखाया। और वो दर्शन में क्या देख रहा है? सूखी हड्डियों की तराई। कैसी तस्वीर होगी जब दर्शन में वो देख रहा है इतनी सारी हड्डियां। ठीक है। और जब वो दर्शन में उधर हड्डियों की तराई में खड़ा होता है, परमेश्वर उसको बोलते हैं कि, प्रश्न पूछते हैं, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं, दोबारा खड़ी हो सकती हैं? तो पढ़िए 3 वचन, क्या प्रश्न पूछते हैं। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। जी। तो परमेश्वर पूछते हैं उससे, क्या ये जी सकती हैं? तो वो बोलता है कि परमेश्वर आप ही जानते हो। ठीक है। तो देखिए परमेश्वर परमेश्वर क्वेश्चन पूछते हैं इससे, हिजकिय्याल से। ये प्रश्न का मतलब क्या है? एक आशा, एक आशा। और हिजकिय्याल नबी, भविष्य वक्ता, परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर आप ही जानते हो ये हो सकता है या नहीं। देखिए हिजकिय्याल
बड़ा बुद्धिमान और नम्र था। उसने परमेश्वर के क्वेश्चन को समझा और नम्रता पूर्वक जवाब दिया कि परमेश्वर, आप ही जानते हो। इसीलिए हमें क्या सीखना है, ये जो भविष्य वक्ताओं या प्रभु से, ये चीज मत्ती 5:37, ये बीच वाला काम नहीं रखना। हाँ तो हाँ, ना तो ना। हाँ जी। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो मतलब हमें भी डायलेमा में नहीं रहना है, हाँ की हाँ, ना की ना। ठीक है। तो ये हम देखते हैं। चलो, ये प्रश्न के बाद परमेश्वर क्या, फिर भविष्यवाणी में क्या देखते हैं हम। एजेकियल 37वां अध्याय 4 से लेके 6 वचन में। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से ये कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। जी। तो ये भविष्यवाणी के अनुसार ये हड्डियां जो हैं दोबारा से जुड़ी और उन पर मांसपेशियां आई, चमड़ा चढ़ गया, सांस फूकी गई और जी उठी। ये एक्चुअल में जैसे हमने 11वें वचन में देखा, ये इजराइल की बात हो रही है। और किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, ये उस जिस वक्त ये दर्शन देखा गया उससे बहुत समय बाद की बात हो रही है, लगभग 2500 साल बाद की बात हो रही है। अगर प्रिसाइजली पूछूं तो आपको पता है, इजराइल जो था 70 ईस्वी में, 33 ईस्वी में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट किया मसीहा के तौर पर, और 70 ईस्वी में इजराइल देश खत्म हो गया। इजराइल देश का वजूद 70 ईस्वी में खत्म हुआ। और दोबारा दोबारा इजराइल देश कब बना है आकर, दोबारा इजराइल देश बना है आकर आपका 1942। कितना, सॉरी, 1948, 1948 में। तो इनकी जजमेंट का पीरियड था, इनको जब परमेश्वर ने त्याग रखा, 1845 साल का डिसफेवर का समय था। कैसे कैलकुलेशन है उसमें मैं जाऊंगा नहीं, आप लोग कंफ्यूज होगे। जिस दिन आप लोग इधर आओगे मैं इसका आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी ध्यान रखिए कि इजराइल की पनिशमेंट का जो समय था वो हमने देखा था कितना था। ठीक है। तो 33 ईस्वी, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा देश तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, तब से 1845 साल अगर जाओ तो 1878 तक जाता है। और इजराइल को रेस्टोर करने का समय इस भविष्यवाणी के मुताबिक, इजराइल को दोबारा देश बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो हुई 1878 में। 1878 में। अब 1878 में क्यों? प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है 1874 में, उनके एग्जैक्टली 3.5 साल बाद शुरू हुआ ये एजेकियल 37वें अध्याय की भविष्यवाणी का दर्शन पूरा होना। 70 ईस्वी से 1878 तक इजराइल देश का नाम निशान नहीं है, लेकिन 1878 में कुछ हुआ।
क्या हुआ, एक आशा आई। क्या थी वो आशा? वो जानने से पहले हम जाएंगे एजेकियल 37वां अध्याय 12 से लेके 14 वचन में। जी। एक आशा आई इनको। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसीलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। देखिए, ये भविष्यवाणी परमेश्वर क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई, वो देश जो डेड हो चुका था, यानी इजराइल देश कब्र में दब चुका था, वापस उसको बुलाऊंगा। देखिए, नोट कीजिए, ये भविष्यवाणी, ये दर्शन साधारण भाषा में नहीं लेना है, ठीक है। तो ये जो बात हो रही है 12 से लेके 14, इसमें परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मैं इजराइल को वापस एज अ नेशन रेस्टोर करूंगा, वापस देश बनाऊंगा। यही थी वो आशा, ठीक है। और 1878 जो मैं बोल रहा हूं, उस वक्त मूवमेंट शुरू हुई। एक आवाज आनी शुरू हुई। 37 से लेके, सॉरी, 7 से लेके 10 वचन में देखो, पढ़िए। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूकंप हुआ, और बस, वह हड्डियां। ये जो आहट आई और जो भूकंप आया, ये क्या बात है? ये कब हुई? ठीक है। ये आहट क्या थी? ये आहट थी दोबारा उन हड्डियों में जीवन आने की। एक आशा, एक हल्ला, एक नॉइस। और ये कब हुआ? जब सातवीं तुरी फूकी गई। सातवीं तुरी जब फूकी गई। सातवीं तुरी कब फूकी गई? क्या थी वो सातवीं तुरी? पढ़िए जरा, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 11 का 15। जब सातवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। जी। तो ये सातवें स्वर्गदूत ने, सॉरी, सातवीं तुरी फूकी गई, जिसमें क्या बोला? जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है, और वो युगान युग राज्य करेगा। प्यारे भाई और बहनों, ये सातवीं तुरी फूक कब फूकी गई? जब प्रभु का दूसरा आगमन हुआ, जब प्रभु राज्य के साथ लौटा इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। और ये हुआ 1874 में। सातवीं तुरी का मतलब है सातवें स्वर्गदूत के द्वारा बोला गया सत्य। और सातवां स्वर्गदूत कौन? ब्रदर रसल, जिन्होंने तब से तुरी फूकनी शुरू की कि प्रभु का आगमन हो गया है, परमेश्वर का राज्य चालू हो चुका है। और जब ये आहट उठी, आहट उठने के साथ बोले क्या हुई? एजेकियल 37वां अध्याय 7 वचन, जी हाँ। क्या हुई जब आहट उठी? तो क्या हुआ? भूकंप आया, है ना। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूकंप हुआ, और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। तो आहट का मतलब क्या था? ये नॉइस, सातवीं तुरी जब ये फूकी गई,
तो भूकंप आने का मतलब है हिल हिलाना हुआ, और हिल हिला के हड्डियां क्या बन गई, आपस में जुड़ गई। अब हड्डियां जुड़ गई का मतलब क्या है कि प्रोसेस शुरू हुआ इजराइल देश के दोबारा रीगैदर होने का, दोबारा देश बनने का। कैसे हुआ ये, इसके बारे में भी पढ़ेंगे एक भविष्यवाणी, यिर्मयाह 16 अध्याय 15 से लेके 16 वचन। वरन ये कहा जाएगा, यहोवा जो इस्राएलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा। देखो, यहोवा की ये वाणी है कि मैं बहुत से मछुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ ले, और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनको अहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों के दरारों में निकाले। जी, बड़ी ये भी एक अजीब भविष्यवाणी है, जिसमें तरीका बताया है कि इजराइल को रीगैदर कैसे किया जाएगा, दोबारा उनकी लैंड में कैसे लेके आया जाएगा, उसका तरीका बताया गया है इस भविष्यवाणी में यिर्मयाह की। कैसे बोला, पहले तो मछुए भेजूंगा, मछली पकड़ने वाले, और फिर कौन भेजूंगा, शिकारी भेजूंगा। ठीक है। अब ये मशुए क्या है और शिकारी क्या है। मशुए दर्शाता है परमेश्वर का पहला तरीका जिससे वो इजराइल देश को वापस इकट्ठा करेंगे, और वो थी सबसे पहले 1878 के बाद आई पीटा टिकवा मूवमेंट। उसका नाम था पीटा टिकवा मूवमेंट। 1878 में शुरू हुई, एग्जैक्टली प्रभु यीशु मसीह के आगमन के 3.5 साल बाद। थियोडोर हर्जल करके एक यहूदी था जिसने इस मूवमेंट को शुरू किया, और इस मूवमेंट को दूसरा नाम से जाना जाता है जायनिस्ट मूवमेंट। जायनिस्ट मूवमेंट स्विट्जरलैंड से था ये थियोडोर हर्जल। इसने क्या बोला, इजरायलियों को बेट, यानी कि वो जब मछली पकड़ने के लिए वो डालते ना, क्या डालते, वो बेट, वो इजरायलियों को अपनी जमीन पर वापस आने के लिए बेट डाली। और बेट क्या थी, बहुत सारे इंसेंटिव्स परमेश्वर के प्रोमिसेस के द्वारा। इसके बारे में भी भविष्यवाणी पढ़ लो, यशाया 60:22। छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। तो उसने, ये बेट थी उस जिन जिन वचनों का उसने इस्तेमाल किया, जो प्रोमिसेस का उसने इस्तेमाल किया, और उसमें से एक ये भी था परमेश्वर का प्रॉमिस के परमेश्वर इजराइल को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे। छोटा देश होगा लेकिन बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत बड़ी ताकतों के बीच में होगा, आज आप देख ही रहे हो। ठीक है। और क्या, कि जो अभी अपनी लैंड में वापस आएगा उसको मतलब खास अधिकार मिलेंगे, जमीन खरीदने का मौका मिलेगा, ऐसे बहुत सारे। ठीक है। तो ये थे मछुए पकड़ने वाले, मतलब ऐसी मूवमेंट्स जो चली इसराइल को वापस इकट्ठा करने के लिए। लेकिन इजरायली तो ऐसे सुनने वाले नहीं थे ना, तो परमेश्वर बोलते फिर मैं अब शिकारी भेजूंगा। और वो शिकारी कौन थे, शिकारी क्या करते हैं, शिकार करते हैं, पीछे भागते हैं। और वो शिकारी थी एंटी जाइनस्ट मूवमेंट वाले। और वो कौन थे, सबसे बड़ा शिकारी नाजी, हिटलर, जिसने 1939 से लेकर 1945 के बीच में 60 लाख यहूदियों को मारा। 60 लाख यहूदियों को मारा।
जब इन्होंने, यहूदियों ने ये सब सहा, तब इनको इस बात का एहसास हुआ कि हमारा भी देश होना चाहिए। इज़राइल देश कहीं पे था इस पृथ्वी पर, और हमें उसको क्लेम करना है। तो ये जब पहले मूवमेंट चली और बाद में जो विरोधता हुई, जो शिकारी के रूप में दर्शाया है, उसके चलते इनको जरूरत महसूस हुई कि हमें अपनी जमीन पर जाना चाहिए। और ये सारा चलते 1878 से लेकर एग्जैक्टली 70 साल बाद, यानी 1948 में, 70 साल का भी बहुत खास महत्व है। 1948 14 मई को इज़राइल देश की स्थापना हो गई, इज़राइल देश देश बन गया। तो हड्डियां जो थी वो जुड़ गई। हड्डियां क्या थी? जुड़ गई। ये वही जमीन थी जिसको परमेश्वर ने इनके बाप दादाओं परदादाओं को दिया था। इतना ही नहीं, फिर आगे क्या हुआ? देश तो बन गया, लेकिन आगे क्या फिर? 8वें वचन में पढ़ते हैं भविष्यवाणी में। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तो मांस चढ़ा, चमड़े से ढक गई, मांसपेशियां, मतलब मांस मसल क्यों होता है? स्ट्रेंथ। तो मतलब क्या कि जैसे ही इज़राइल देश बना, इज़राइल की आर्मी बनी, इज़राइल की ताकत, डिफेंस बढ़ी, इकोनॉमी बनी, मतलब डेवलप होना शुरू हुआ इज़राइल देश 48 के बाद। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और अरबियों के साथ लड़ाइयां भी हुई, लेकिन इज़राइल देश स्थापित रहा। इज़राइल देश पर जब 1948 में एक बार लड़ाई हुई, एक बार 1965 में, और 1970 समथिंग, 70 वाली लड़ाई में ऑलमोस्ट इज़राइल हार गया था, लेकिन परमेश्वर ने बचाया था इनको। मतलब ये लड़ाई हार ही चुके थे। बहुत बहुत कुछ खोने वाले थे मिस्र वाली लड़ाई में से, तैयार नहीं थे, एकदम से अचनचेत इन पर अटैक हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने इनको गिरने नहीं दिया। परमेश्वर ने आज तक भी इज़राइल को बचा के रखा। इज़राइल कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार स्थापित हो रहा है ये। तो क्या हो गया? मांसपेशियां, स्ट्रेंथ, सब कुछ आ गया है। बस क्या बाकी है? सांस आना बाकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सब सेट है, शरीर बॉडी सब बन के रेडी है। सिर्फ क्या बाकी है? सांस आना बाकी है। ये चमड़े ने उसको ढक लिया, ये है यूनाइटेड नेशंस ने जो रिकॉग्नाइज किया इजराइल एक स्टेट है करके, यूनाइटेड नेशन ने भी उसको स्टैंप लगा दी। बस क्या बाकी है? सांस आना बाकी है। सांस आना बाकी है का मतलब क्या? कि स्पिरिट जिससे वो पहचानेंगे अपने मसीहा को। आज भी इजरायली प्रभु यीशु मसीह को मसीहा नहीं समझते हैं। तो सांस आने का मतलब है क्या? परमेश्वर का आत्मा, जिससे उनको समझ में आ जाएगा कि उनका मसीहा कौन। फिर आगे देखते हैं 9वें वचन में भविष्यवाणी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा, कि ये जी उठे। तो ये चारों घात, चारों तरफ से घात किए हुओं से आके बोल के ये जी उठे। इसका मतलब क्या है कि घात किए हुए मतलब ऑब्वियसली मृत्यु की परिस्थिति।
और जो मृत्यु की परिस्थिति में है उनमें क्या आनी है? सांस। अब सांस क्या है? मैंने बोला परमेश्वर का पवित्र आत्मा। अब ये बात रोमियो 8वां अध्याय 10 से लेके 11 वचन में पढ़ लो, प्रेरित पौलुस ने भी बताई है ये बात। यदि मसीह मुझ में है, यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। और यदि उसी आत्मा का जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जी। तो ये परमेश्वर का आत्मा है जब इनके अंदर आएगा। जब ये आएगा तो फिर क्या होगा? 10वें वचन में पढ़ते हैं। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। जी। तो ये अगर आप नोटिस करो वचन 9 और 10, इज़राइल पर सांस कैसे आएगी? जब उन पर 4 दिशाओं से हवा हवा जो है वो रुख करेगी। अब ये 4 दिशाओं से हवा जो रुख करेगी इसका मतलब क्या है? प्रकाशित वाक्य 7:1 में देखते हैं। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। जी। तो ये जो 4 हवाएं हैं, ये जो चारे पृथ्वी के चारों कॉर्नर से आएंगी, वो है उन 4 संगठनों का हिलाए जाना। वो 4 संगठन क्या है? वही 4 संगठन जो आपको बताए हैं: समाज, व्यापार, सरकार और धर्म। क्योंकि जब ये चारों तरफ से इन 4 संगठनों में उथल पुथल होगी, तो ये जो वो क्या बोलते हैं, जो तेज हवाएं हैं ना, वो भवंडर का रूप धारण कर लेंगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है सिंबॉलिक भाषा में, साधारण भाषा में, कि ये 4 दिशाओं से हवाएं चलने वाली का मतलब है इन चारों सिस्टम्स में जब प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, लड़ाइयां बढ़ेंगी, जो आज हम देख रहे हैं। इजराइल सांस प्राप्त करने की स्टेज में पहुंच रहा है। इजराइल पर जब चढ़ाई होगी, ये 4 संगठन स्ट्रगल कर रहे होंगे इस संसार में, तब जाकर इजराइल को समझ में आएगी उनके मसीहा कौन है। और वो जो आंधी बोला है ना, वो जो 4 हवाएं हैं, वो एक्चुअल में है ग्रेट टाइम ऑफ ट्रबल, कलेश का समय जिसके बारे में प्रभु ने बताया। महाकलेश का समय जिसके बारे में प्रभु ने बताया ना कभी हुआ और ना कभी होगा, जिसके बारे में हम हरमगदौन में भी पढ़ा है। और इसको हम याकूब की ट्रबल की भविष्यवाणी भी बोलते हैं, जेकब्स ट्रबल, जिसके बारे में भविष्यवाणी में देखते हैं हम यिर्मयाह 30वां अध्याय 3 से लेके 7 वचन। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इजरायली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें फेर ले आऊंगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इजरायलियों और यहूदियों के विषय कहे थे, वे ये हैं। यहोवा ये कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं, भय ही का है। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जन्ने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए देख पड़ते हैं? क्यों सबके मुख फीके रंग के हो गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा,
परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। देखिए, वचन बोलता है ये याकूब के संकट का समय होगा, लेकिन चिंता नहीं करना, परमेश्वर इसको छोड़ उनको इससे भी छुड़ाएंगे। अभी याकूब का समय, संकट का समय आने वाला है। क्या है ये? इसको हिजकिय्याल भी बताता है, ये याकूब के विषय के बारे में, याकूब की ट्रबल के समय के बारे में। हिजकिय्याल 38वें अध्याय में 7 से लेकर 9 वचन। इसीलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनका अगुआ बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी, और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा, और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। अर्थात तू इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वह देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सबके सब निडर रहेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा, और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। तो इज़राइल पर चढ़ाई होने वाली है। ये है याकूब की ट्रबल का समय। इज़राइल पर चढ़ाई होगी। यूरोप के कुछ देश, रशिया, तुर्की, ईरान, ये मिलकर सब इज़राइल पर चढ़ाई करेंगे। और ये चढ़ाई कोई और नहीं करवा रहे हैं। ये चढ़ाई करवाने वाला कौन है? पढ़ लीजिए, ये जकरिया 14:2। क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा, और घर लूटे जाएंगे, और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। जी, परमेश्वर खुद परमेश्वर खुद इकट्ठा कर रहे हैं इन सब देशों को इज़राइल पर चढ़ाई करने के लिए। जकरिया 12वां अध्याय 8 से लेकर 9 वचन। उस दिन यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। उस दिन मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। देखिए, परमेश्वर लड़ेंगे इज़राइल के लिए। हालात क्या होंगे कि आधा इज़राइल कैप्चर हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मैं लड़ूंगा इज़राइल के बिहाफ पर, और जीत इज़राइल की होगी। ये है वो फाइनल कन्फ्लिक्ट। ये है वो आंधी, ये है वो कलेश जिसको झेलना है इज़राइल ने। जब इज़राइल को छुड़ाया जाएगा इस बवंडर में से, इस कलेश में से, तब इनको समझ में आएगा कि इनका मसीहा कौन है। और जो इज़राइल पर चढ़ाई करने आएंगे उनकी परिस्थिति परमेश्वर क्या करने वाले हैं, पढ़ लीजिए जकरिया 14:12 में। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सभी को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी, और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। ये है न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर में ऐसा ही है ना, जब परमाणु बम फूटेगा ना, तो ऐसा ही होगा। चमड़े से मांस कैसे अलग होगा समझ में भी नहीं आएगा, पिघल जाएगा। और यही करने वाले हैं परमेश्वर उन सब जातियों के साथ जो इसराइल के विरुद्ध आने वाली हैं। तब ये दुनिया भी समझेगी कि वाकई परमेश्वर कौन है। तब जाके इनके अंदर सांस आएगी, परमेश्वर की पवित्र आत्मा इनके अंदर आएगी। पढ़ लीजिए इज़िकियल 39 वर्स 29।
और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना मोड़ लूंगा, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उड़ेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी। जी। तो परमेश्वर उनके अंदर अपना आत्मा डालेगा, फिर परमेश्वर दोबारा उनको कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये भविष्यवाणी वो पूरी होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और यही है क्लाइमैक्स, यही है एंड, यही है हरमेगदौन, यही है इस दूसरे संसार का अंत। परिस्थिति, इसके बाद की परिस्थिति क्या होगी पता, देखिए जरा, वचन में बताया भविष्यवाणी में, जकरया 8वां अध्याय 23 वचन। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, उस दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छूत को ये कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हाँ, ये दुनिया समझ लेगी कि भाई सच्चा परमेश्वर कौन है। सब यहूदी को पकड़ेंगे, बोलेंगे भाई परमेश्वर के साथ हमारी जान पहचान करवाओ। यशाया 2 अध्याय 2 और 3 वचन भी पढ़ लें। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ, हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पंथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। जी, यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से, उसका उनका वचन यरूशलेम से निकलेगा। तो देखिए प्यारे भाई और बहनों, कितना अच्छा क्लाइमेक्स और कितना बढ़िया प्लान इज़राइल के लिए परमेश्वर ने रख छोड़ा है। इज़राइल सेंटर पॉइंट है, इज़राइल क्लॉक है हमारे लिए। इज़राइल को देखते रहो, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं आज भी। ये जो भविष्यवाणी इज़िकियल 37वां अध्याय, ये प्रोग्रेस में है। 1878 से शुरू हुई है ये भविष्यवाणी, फुलफिलमेंट पूरी होनी शुरू हुई 1878 से। एजेकियल 37वां अध्याय 38वां अध्याय चलते चलते 38वें अध्याय में पहुंचना है, और 38वें अध्याय में है गोग और मैगोग की चढ़ाई, याकूब की ट्रबल का समय आना है इज़राइल पर। तब जाके इनको समझ में आएगी इनका मसीहा कौन है। तो प्यारे भाई और बहनों, इज़राइल, परमेश्वर ने कभी भी इज़राइल को नहीं छोड़ा है। इज़राइली परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर उन पर इतना प्रेम, इतना स्नेह इसलिए जताते हैं क्योंकि वो इब्राहिम की संतान है, और इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तेरी संतान को आशीर्वादित करूंगा। तो प्यारे भाई और बहनों, इसी के साथ ये लेसन हम इधर ही समाप्त करते हैं। छोटा सा लेसन था इज़राइल के बारे में, भविष्यवाणियां क्या बोल रही हैं और आज हम किधर हैं वो देख सकते हैं। 1878 से चल के पीटा टिकवा मूवमेंट शुरू हुई, उसके बाद जो इजरायलियों को, यहूदियों को विरोधता का, दुखों का सामना करना पड़ा, और उसके बाद 1948 में इजराइल देश का बनना, ये सब प्रोफेसी, भविष्यवाणियां पूरी होना है। और खास करके इज़िकियल 37वां अध्याय की भविष्यवाणी। आगे भी अभी थोड़ा बाकी है चीजें पूरी होनी, हरमेगदौन और ये फाइनल लड़ाई। इसराइल पर 4 अटैक होने हैं, 3 हो चुके हैं, चौथा और अंतिम बाकी है। ठीक है, तो बस अगर वो जिस दिन अटैक हो गया, समझ लीजिएगा कि कलीसिया पूरी हो चुकी है, क्योंकि कलीसिया महाकलेश का समय नहीं देखेगी, शरीर में नहीं देखेगी, प्रभु के साथ वो
स्वर्ग में जा चुकी होगी। इसी के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनकी पवित्र आत्मा के लिए। ये लेसन भी इधर ही खत्म होता है, और थैंक यू वेरी मच आप उनका कीमती समय देने के लिए। लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। अगले हफ्ते मिलेंगे अगली क्लास के साथ। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस।